देखिए, जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहा गया है कि एक टॉय दिया हुआ है, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि जितना ये जो स्लाइड्स हैं, देख रहे हैं आपको, ये स्लाइड्स दिख रही हैं, यहाँ से बॉल को रोल किया जा रहा है, यहाँ से ये बच्चा बॉल को इन स्लाइड पर छोड़ रहा है और ये रोल हो रही है। आपको ये बोला गया है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर एंगल्स हैं इनके बीच में, या जिसको हम कहते हैं स्लोप है, तो बॉल उतनी ही ज़्यादा स्पीड से रोल कर रही है। तो क्या एंगल्स का जो कंसेप्ट है वो स्लैब के स्लोप को डिस्क्राइब कर सकता है? ये जो स्लैब है, जो ये जिस भी एक एंगल पर टिकी हुई है, उसको स्लोप बोला जाता है मैथ की लैंग्वेज में। तो आपसे पूछा गया है क्या एंगल उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है। आइए ज़रा इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। देखो, आप इसको कैसे समझो, आप ये समझो कि आप पार्क जाते हो, ठीक है, और पार्क में आपने झूला देखा होगा, ठीक है। ये अगर आपका झूला है, ठीक है, ये जिस पर सीढ़ियाँ जो आप चढ़ते हो, जो ये आपकी स्लाइड होती है, ठीक है, इस स्लाइड को अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि पहले ये स्लाइड यहाँ टिकी हुई थी नीचे ग्राउंड पर, ठीक है, और इस स्लाइड को यहाँ से यहाँ उठा दिया गया और इस उधर ऊपर की तरफ लगा दिया, तो आप देखो कि अगर आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से जितनी ज़्यादा ऊंची ये स्लाइड, जितना ज़्यादा यहाँ पर एंगल होगा, उतनी स्पीडली आप आते हो ना। और दूसरी मैं बोलूँ कि मैंने इतनी यहाँ पे ये स्लाइड रखी थी पहले, और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेशन करके ऐसे लगा दिया, तो अब क्या आप उतनी स्पीडली आओगे? देखो ज़रा, इन दोनों में से किस स्लाइड पर आप बहुत ज़्यादा फास्टली आ सकते हो? इस पर आओगे ना। यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप? क्योंकि पहले ये ग्राउंड पर यहाँ रखी थी और इसको यहाँ से यहाँ ये एंगल दे दिया गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। तो सेम यही कंसेप्ट इसको समझने में लग रहा है, ठीक है। ये मैजिक सेम यहाँ पर लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है? इस चीज़ को आप मान लो कि यहाँ पे एक इमेजिनरी आर्म है जो पहले नीचे रखी हुई थी, ठीक है, और ये दूसरी वाली आर्म है, इनके बीच में इधर एंगल बन रहा है। तो जब यहाँ से बॉल को स्लाइड किया जा रहा है, तो जितनी ज़्यादा स्लोप पे स्लाइड है ये, उतनी ही फास्टली बॉल क्या कर रही है? रोल कर रही है। तो यस, हम जो एंगल का कंसेप्ट है वो स्लैब के स्लोप को समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे एक स्लाइड का कंसेप्ट समझा जाता है, जितनी ऊंची स्लाइड, यानी जितना ग्राउंड के साथ उसका एंगल, जितना ज़्यादा एंगल, उतनी ही फास्टली आप उस पर स्लाइड करोगे। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर आपसे इसमें ये पूछा गया है कि हर आर्म जो है, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की आर्म कौन सी है? तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो एक इमेजिनरी आर्म है वो हर एंगल के साथ यहाँ लगी हुई है, ठीक है। जो आर्म 1 है इमेजिनरी आपको दिखाई नहीं दे रही, और जो सेकंड वाली विजिबल आर्म कौन सी है? ये वाला जो स्लोप है आपका, ये विजिबल आर्म है। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर ये तरीका आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आइए एक इसी तरह की और रियल लाइफ एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। देखो, आपको यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा कि मैथ्स सिर्फ आपकी बुक में नहीं है, मैथ हमारे आसपास हर जगह है। चाहे आप अपने घर में लगी हुई क्लॉक में देख लो, चाहे आप झूला झूल रहे हो वहाँ देख लो, चाहे आपने घर का दरवाज़ा खोला हो, हर जगह मैथ लगा हुआ है ना। तो मैथ्स बोरिंग नहीं है। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझोगे, पढ़ोगे, तो मैथ्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको भी चलिए एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या पूछा है? इसमें आपको इंसेक्ट की इमेजेस दी गई है और उनके रोटेटेड वर्जन दे रखे हैं, यानी उसको रोटेट कर रखा है। आप पूछ रहे हैं कि क्या एंगल को रोटेशन के अमाउंट पे डिस्क्राइब किया जा सकता है? यस, एंगल में होता ही क्या है? एंगल में दो आर्म्स के बीच में रोटेशन होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं कि एंगल में होता क्या है। अगर एक आर्म, मान लो ये दो आर्म है एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो जो एक आर्म उठकर कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है, यानी यहाँ से कुछ रोटेशन कवर कर लेती है, तो एंगल फॉर्म हो जाता है। तो एंगल होता है क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। फिर पूछा गया कि इनमें आर्म्स कौन सी हैं, एंगल कौन सा है। कैसे समझेंगे उसको? बड़ा आसान तरीका है। ये देखो, ये जो आपका इंसेक्ट जा रहा है, पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और अब इसने ये डायरेक्शन मूव कर ली। ये इंसेक्ट पहले
इस डायरेक्शन में जा रहा था और अब इसने ये वाली डायरेक्शन ले ली, तो रोटेशन किस तरफ हुई है, इस तरफ रोटेशन हुई है। ठीक है, एक आर्म ये जा रही है हमारी और एक आर्म मेरी इस तरफ जा रही है। अब इस इंसेक्ट के लिए बोला जाए, ये इंसेक्ट पहले ऐसे चल रहा था और फिर इसने ऐसे रोटेशन ले ली, तो इसने कैसे रोटेशन ले रखी है, इसने ऐसे रोटेशन ले रखी है। इसकी एक आर्म इस तरफ जा रही थी और इसकी एक आर्म इस तरफ जा रही है। इंटरेस्टिंग था ना। सो ऐसी ही मैथ्स को इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।